गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी मधुआ का वाचन करेंगे। आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर। कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने को क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सबकी पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है, यह भी। सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने? अच्छा सुनिए। सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुएं से कंबल सा। वह सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले में न उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ, सरकार वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने में दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती के किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भागा और आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दय दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभाल कर बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शाहजादों के दुखड़े, महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ी से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरैलियाँ, दुखड़े की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुलाकर मरने वाली बेगमें अपने आप में सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो बुरी भला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू ठाकुर साहब का जमादार था। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर ही बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा
तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लात न लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आधी हिचकी सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहे, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा न? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झड़क कर बोल उठा, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही तो मैं कहने गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था। रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, जब तक तू इसे चबा मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे? रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है। पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देशी अद्दा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी। नहीं नहीं, आलू मटर। अच्छा सही, 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर ये छोकरा, इसका गड़ा तो भरना ही होगा। ये कितना खाएगा और क्या खाएगा? और आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्दा ही ले चलूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्दा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है। सौंधी बास नाक में पहुंची ना। ले खूब ठूंस कर खा ले और फिर रोया कि पिटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले मित्रों की तरह बैठकर भर पेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद वहीं आ गई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन में भर पेट पीकर सोऊंगा, लेकिन वह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ धमका।